समोगरनाथ मंदिर नैनी गांव समोगरा में समोगरनाथ मंदिर, शिव पुराण में वर्णित समोघनाथ, इसके विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यहाँ एक प्रबुद्ध हैं जिनको अच्छी जानकारी है। आश्चर्य है स्वयंभू। मैंने आजमगढ़ गया था तो जो तमसा नदी के तट पर पाया था। मैं प्रयागराज का ही हूँ लेकिन मुझे नहीं जानकारी थी। आज प्रथम बार जानकारी हुई कि स्वयंभू यहाँ भी हैं जो नैनी के अंतर्गत में आता है, अर्थात प्रयागराज के ही क्षेत्र में आता है। मैं इन प्रबुद्ध जी से इनका परिचय और इसके विषय में जानकारी लूँगा। आपका परिचय? सर, मेरा नाम रमेश कुमार शुक्ला, मैं यही गांव का रहने वाला हूं। और ये कब निकले शिवलिंग स्वयंभू किसी को नहीं पता है। पुराणों में वर्णित है समोघनाथ के नाम से। इन्हीं के वजह से इस गांव का नाम नेवादा समोगर पड़ा और समोगरनाथ के नाम से ये जाने जाते हैं। तो ये शिवलिंग कब निकला? शिवलिंग को कोई नहीं जानता कि कब निकला। आज से करीब लगभग 200 साल पहले यहाँ एक बैर के पेड़ के नीचे थे। जब गांव वालों ने देखा तो यहाँ सोचा कि मंदिर बनवा दें। उसकी बुनियाद खुदाई गई और जब मंदिर दिन भर जुड़ाई होती थी 4 फीट 5 फीट और सवेरा होता था तो वो अपने आप गिरा रहता था। रात में सब लोग लाठी और बल्लम लेके बैठे कि हो सकता है कि ये गांव समाज की ज़मीन है, कोई मंदिर बनना न देना चाहता हो। तो यहाँ बैठे कोई नहीं, ऑटोमेटिक सबको 1 से लेकर 3 बजे तक सबको नींद आ जाती थी। वो जब 3 बजे सोकर उठते थे तो वो गिरा हुआ है। तो जो यहाँ पुजारी आते थे कभी कभी जल चढ़ाने, पंचमगिरी सणवा गांव के रहने वाले, उनको सपना हुआ कि मंदिर मत बनवाओ, न मैं मंदिर में जाऊंगा। अगर श्रद्धा भक्ति है तो चबूतरा बनवा दो, नहीं तो मैं तुम्हारा वंश नाश कर दूंगा। उनके 5 लड़के थे, उन्होंने यह सपना बताया लोगों को। तब यहाँ जो बुनियाद खुदाई हुई थी उसी पे चबूतरा बना दिया गया और वह जितना ऊंचा चबूतरा बनाया गया उतने शिवलिंग फिर ऊपर आ गए। अच्छा, ये भी आश्चर्य है। ये आश्चर्य है, जितना ऊंचा बनाया गया उतना ऊपर आ गए। जब यह मंदिर यहाँ चबूतरा बनाने से पहले जब यहाँ मंदिर नहीं बन पाया तो बगल में यह मंदिर बना और इस मंदिर में इनको ले जाने के लिए खुदाई हो रही थी। जब खुदाई होने लगा तो जितना खोदते थे उतना नीचे होते जाते थे। तो फिर उनका जो है सपना आया कि मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा, तुम्हें श्रद्धा है तो चबूतरा यहीं बनवा दो। तब मंदिर के लिए नर्मदा तट नदी से जाकर के दूसरा शिवलिंग लाकर स्थापित किया गया और ये स्वयंभू शिवलिंग यही है, आपके सामने है। अभी देखिए ये काले रंग के हैं। सुबह आएंगे तो नील वर्ण रहेंगे और दोपहर में आएंगे तो भूरे रंग के रहेंगे। ये 3 कलर इनका पहले बदलते हैं प्रतिदिन। सुबह कैसे रहते हैं? सुबह नील वर्ण में रहेंगे और इस समय देखिए प्योर काले रंग है। दोपहर में आइए तो भूरे रंग के रहेंगे। 3 रंग बदलते। और शाम को काले हो जाते हैं। शाम को काले हो जाते हैं। इतना चमत्कारी मंदिर प्रयागराज में और अभी तक इतना वो स्थान नहीं। अरे TSL में एक वर्क मैनेजर हुआ करते थे TN पांडे। उनको 5 लड़कियां हुई थी। लड़के कई जगह कहाँ घूम के आए। तो यहाँ सन 84 में अष्टाध्यायी महारुद्राभिषेक यज्ञ हो रहा था। जगत गुरु शंकराचार्य जी आए थे तो उनसे उन्होंने आशीर्वाद लिया और बोले 1 दिन के लिए यज्ञ में जजमान बनो। वो 1 दिन के लिए यज्ञ में जजमान बने और यहाँ से प्रसाद लेके गए। 9वें महीने उनको पुत्र उत्पत्ति हुई। उसके बाद उन्होंने यहाँ अखंड रामायण कराया 24 घंटे के लिए। ये है ऐसे भोलेनाथ में। समोगरनाथ मंदिर की व्याख्यान आपने सुना, चमत्कारी है। इस पर और कुछ टिप्पणी कराएंगे। आपको भी जानकारी है इस विषय पर? शंकर जी का मंदिर। क्या मानते हैं इस मंदिर के विषय में? हमारे भोलेनाथ जी हैं, बहुत ही मतलब जो भी आप मान्यता मांगेंगे। क्या करते हैं आप? मैं पेपर मिल में इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर हूँ। इंजीनियर वगैरह तो भगवान को कम मानते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ। ये हमारे घर के हैं, हम लोग गाँव के आदमी हैं जो हमें प्राचीन मतलब शुरू से जानते हैं। बड़े अच्छे
ढंग से जानते हैं, जो भी मान्यता होगी आप पूरा करता है। हम लोग कई बार मान चुके हैं भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा है हम लोग। तो इसका प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा क्यों नहीं हो पाया? प्रचार प्रसार क्या है, हमारे यहाँ शुक्ला जी हैं, उनके अंडर में मंदिर है। अच्छा, उनके अंदर में है, मतलब ये क्या है, कब्जा किए हैं। कब्जा किए हुए हैं कुल। हम लोग चाहते हैं कि उनसे ये मंदिर हटाया जाए। सदस्य बनाए हैं किसी को? सदस्य वही लोग हैं, वही लोग बनाए हैं अपना। उनकी कमेटी बनी है क्या? हाँ, उनकी बनी। तो कमेटी रजिस्टर्ड है? नहीं, ये तो हमको नहीं पता। रजिस्टर्ड नहीं पता, कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। अभी रजिस्टर्ड नहीं है कुछ, अब इसको कराने की हाँ, आप सुने हैं कि आप कोई एनजीओ या ट्रस्ट कैसे चलाते हैं, क्या है इसका? जी, हमारा ट्रस्ट है गौरी शंकर जन कल्याण ट्रस्ट के नाम से। इसमें मैं संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष के मैं दिख रहा हूँ। इस ट्रस्ट के माध्यम से हम गरीब बच्चों को, उनकी जो लड़कियां जो पढ़ने के लिए नहीं है, जो लड़कियां शादी योग्य नहीं खर्चा उठा पा रहे हैं, उनको उनकी शादियां हम अपने ट्रस्ट के माध्यम से करते हैं। कितनी शादियां करा चुके हैं अभी तक आप? अभी तक लगभग इधर 25 शादियों को हमने कराया अपने संस्था। क्या नाम है पूरा ट्रस्ट का? गौरी शंकर जन कल्याण ट्रस्ट के नाम। गौरी शंकर जन कल्याण। जी। इसमें जाति वर्ग है कि पूरा नहीं, समाज? पूरा कोई भी आए? जी जी। तो इसको अप्लाई कैसे करें? ये संस्था से इस पे लोग जुड़े और हम पूरी हमारी कमेटी जो है लिस्ट बनाती है, जो गरीब बच्चे हैं उनको खोज करके उनकी समस्याओं को सुनती है, उनका सम्मान करती है, उनकी जो आय खर्चा उसको खर्चा हमारी संस्था उठाती है। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई के योग्य नहीं है, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए काफी आपसे कोई संपर्क करे तो उसका कांटेक्ट? ये हमारा मोबाइल नंबर है, हम अपना मोबाइल नंबर देते हैं, उससे संपर्क। क्या है मोबाइल नंबर आपका? 9450 610 278। हमारा बोलिए। 9450 610 278। कार्यालय हमारा ममफोड़गंज में है, ममफोड़गंज बलरामपुर हाउस में मुख्यालय। और ट्रस्ट का क्या काम है? सामाजिक सेवा में हर प्रकार की। जी। यह बड़ी बहुत खूबसूरती की बात है कि कोई एनजीओ या ट्रस्ट जो भी है गरीब बच्चों के, ये मैंने समाज में कई जगह जाके ऐसा देखा कि गरीब बच्चों की शादियां, बच्चियों की, विशेषकर बच्चियों की शादी जब लेट होती है तो गरीब के लिए, लड़की के पिता के लिए जीना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर उसमें ऐसे एनजीओ या ट्रस्ट सामने आकर के मदद करते हैं तो ये बहुत सराहनीय कदम है। इनके नंबर पर आप लोग संपर्क अवश्य करिएगा। अगर समस्याएं ऐसी हैं, अगर शादी विवाह के विषय में आप इनसे सहयोग चाहते हैं तो गौरी शंकर सेवा संस्थान ट्रस्ट से आप संपर्क अवश्य करिएगा। मोबाइल नंबर आपने वो स्वयं बोले हुए हैं और यह मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन के नीचे चलता हुआ दिखाई भी दे रहा है, तो आप इनसे अवश्य संपर्क करिएगा और सहयोग प्राप्त करिएगा। जय हिंद, जय भारत। आप स्पाई न्यूज देख रहे थे।